अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ऑडियो ट्यूटोरियल सिस्टम। इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। ये हमारे चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक है, ऑडियो ट्यूटोरियल सिस्टम। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले ऑडियो ट्यूटोरियल सिस्टम owed its origin to the ideas propagated by the postal weight in year 1961। मतलब इसे किसने ओरिजिन किया, किसने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को दिया, वो पोस्टल वेट थे। इन्होंने 1961 में ये आइडिया दिया। Initially he used it for overcoming the learning deficiencies related to the teaching learning of a particular subject। शुरू में इन्होंने इसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया कि उसके अंदर आने वाली जो भी डेफिशिएंसीज, कमज़ोरियाँ स्टूडेंट के लिए थी, उनको कवर करने के लिए उन्होंने इस आइडिया को इस्तेमाल किया। बट लेटर ऑन ही डेवलप्ड a weekly learning kit in the shape of audio tutorial programmer for enabling the student to do the full range of study for a week। फिर बाद में इन्होंने इसको जो है वो इस्तेमाल किया, एक वीकली किट बनाकर एक स्टूडेंट्स के लिए एक ऑडियो ट्यूटोरियल प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने एक वीकली किट बनाई जिसमें वो पूरे वीक का काम स्टूडेंट जो है वो कर सकते थे। उसमें फुल रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ वर इंक्लूडेड, उसमें फुल रेंज शामिल थी। विदाउट अटेंडिंग एनी ऑफ द फॉर्मल सेशन फॉर द कोर्स, जिसमें स्टूडेंट कोई भी फॉर्मल सेशन कोर्स का अटेंड किए बगैर जो है वो उस ऑडियो ट्यूटोरियल सिस्टम के तहत जो है वो पढ़ सकते थे। इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देख लेते हैं। ऑडियो ट्यूटोरियल सिस्टम स्टैंड्स फॉर अ सिस्टम टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी। ये एक टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी है इन विच वेल प्लान इंस्ट्रक्शन कैरिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंस। ये एक वेल प्लान इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप पूरी तरह से इंस्ट्रक्शन को प्लान करते हैं और इसके अलावा इसमें एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। एंड स्पेशली असाइंड एक्टिविटीज़, और इसमें एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, आर प्रोवाइडेड टू द लर्नर, जो कि लर्नर को दी जाती हैं ऑन द ऑडियो टेप्स। इसमें ऑडियो टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। ऑडियो टेप्स में जो है वो एक्टिविटीज़ को या लर्निंग मटेरियल को रिकॉर्ड किया जाता है फॉर बीइंग फॉलोड बाय देम अकॉर्डिंग टू देयर ओन पेस एंड रिक्वायरमेंट, जिसको जो है वो स्टूडेंट फॉलो करते हैं अपनी पेस के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, विद इन अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। जो उसके लिए उसकी एक्टिविटी के कंप्लीट करने के लिए, उस मटेरियल को कंप्लीट करने के लिए एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन दिया जाता है ऑफ टाइम। ओकेजनली हेल्प बाय द इंस्ट्रक्टर, और उसके साथ उसमें इंस्ट्रक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं ऑन द स्टडी सेंटर, जो कि स्टडी सेंटर पर अवेलेबल होते हैं। तो इसमें क्या है कि ऑडियो ट्यूटोरियल सिस्टम में ऑडियो टिप्स में जो है वो कंटेंट मटेरियल रिकॉर्ड किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। साथ ही स्टडी सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं, वहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल होते हैं। दे कीप एन आई ऑन अचीविंग मैक्सिमम टीचिंग लर्निंग आउटपुट, जो कि लर्निंग आउटपुट होते हैं उसके ऊपर भी नज़र रखते हैं कि किस हद तक जो है वो कवर हो गए हैं या नहीं। सो दिस वाज द डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑडियो ट्यूटोरियल सिस्टम। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, इसके पार्ट्स देखेंगे कि इसमें, इस अप्रोच में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। अब हम देखते हैं इस अप्रोच में क्या फ़ीचर्स शामिल हैं, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑडियो ट्यूटोरियल अप्रोच अकॉर्डिंग टू पोस्टल वेट एंड हिज एसोसिएट्स, द फॉलोइंग आर द मेजर इंग्रेडिएंट्स फॉर अडॉप्टिंग द ऑडियो ट्यूटोरियल अप्रोच इन द गिवन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहली चीज़ है वो है रेपिटिशन। क्योंकि इसमें मटेरियल जो है वो ऑडियो टेप्स में रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, सो दे कैन रिपीट द कॉन्सेप्ट व्हेन एवर दे वांट। जब भी वो चाहें तो वो उस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन जो है वो स्टूडेंट को कंसंट्रेट करके जो है वो उस मॉड्यूल को, उस इंस्ट्रक्शन को कवर करना होता है। एंड थर्ड वन इज़ एसोसिएशन। देन एसोसिएशन है पॉइंट, एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ कोहेरेंटली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। जी, इसमें एसोसिएशन होती है, तमाम तर जो है वो कंटेंट या कॉन्सेप्ट जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं, उनमें एक दूसरे के साथ कोहेरेंटली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। फोर्थ वन है द यूज़ ऑफ यूनिट्स अडेप्टिंग टू द इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स, और इसमें इस तरह से यूनिट्स बनाए जाते हैं कि स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग हो, कि जिस किस्म की स्टूडेंट्स की नीड्स हैं उस तरह से यूनिट्स को स्ट्रक्चर किया जाता है। दैन प्रोविजन ऑफ अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस रेलिवेंट टू द कोर्स, और कोर्स से रेलिवेंट जो है वो एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स, कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग।
दैन इसमें स्टडी सेशंस होते हैं। स्टडी सेशंस क्या हैं? देयर आर 3 बेसिक स्टडी सेशंस। 3 तरह के स्टडी सेशंस होते हैं यूजुअली एसोसिएटेड विद द टीचिंग लर्निंग कैरिड आउट इन एन ऑडियो ट्यूटोरियल सिस्टम। ऑडियो ट्यूटोरियल सिस्टम में 3 तरह के जो हैं वो स्टडी सेशन होते हैं। सबसे पहला इंडिपेंडेंट स्टडी सेशन। इंडिपेंडेंट स्टडी सेशन क्या है कि इन दिस सेशन इंस्ट्रक्शनल रिलेटेड टू द कोर्स यूनिट्स, इसमें जो है वो कोर्स यूनिट्स जो शामिल होते हैं वो तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली इसको लर्न कर सकते हैं। लाइंग ऑन द ऑडियो टेप्स, यानी इंस्ट्रक्शनल यूनिट्स जो हैं वो ऑडियो टेप्स पे रिकॉर्ड करके दिए जाते हैं एंड आर फॉलोड बाय द लर्नर्स एज अ पार्ट ऑफ देयर इंडिपेंडेंट स्टडी। और स्टूडेंट्स को जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, वो एज एन इंडिपेंडेंट लर्नर जो है वो उसको स्टडी करते हैं कि जब वो उसको पढ़ना चाहें वो उसको पढ़ सकते हैं या वो अपने स्टडी सेंटर्स पे आके उसको कवर कर लेते हैं। सेकंड इसमें होते हैं जनरल असेंबली सेशंस। जनरल असेंबली सेशंस क्या हैं? इन दिस सेशन इट इज़ ओपन फॉर ऑल द स्टूडेंट। ये सेशन तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए ओपन होते हैं एसोसिएटेड विद द टीचिंग लर्निंग ऑफ द वीक्स वर्क। इसमें एक पूरे हफ्ते का वर्क जो है वो स्टूडेंट को करवाया जाता है। यूनिट ऑफ लर्निंग कोर्सेज, लर्निंग कोर्सेज के यूनिट्स जो हैं वो उसमें कवर करवा दिए जाते हैं और ये तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो भी उस कोर्स को पढ़ना चाहें। इंडिपेंडेंट स्टडी सेशंस क्या होता है? एक इंडिविजुअल लर्नर के लिए है कि वो जब जैसे उसको पढ़ के कवर कर ले। स्मॉल असेंबली सेशंस क्या हैं? दीज आर फॉर ग्रुप, ये ग्रुप के लिए हैं। अ ग्रुप ऑफ 7 और 8 स्टूडेंट असेंबल्ड इन द स्टडी सेंटर, 7 से 8 स्टूडेंट को स्टडी सेंटर पे इकट्ठा किया जाता है फॉर इंटरेक्शन विद दैम सेल्फ। रेगुलरली वो आते हैं और उसमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ऑल्सो विद द कोर्स इंस्ट्रक्शन, कोर्स इंस्ट्रक्टर के साथ भी उनकी जो है वो इंटरेक्शन होता है। इज़ नोन बाय द टर्म स्मॉल असेंबली सेशन, इसको हम स्मॉल असेंबली सेशंस जो है वो कहते हैं। अच्छा, ये हो गए इसके इंग्रेडिएंट्स, ये इसके फ़ीचर्स के इस ऑडियो ट्यूटोरियल सिस्टम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। उसमें हमने देखा कि ऑडियो टेप में जो है वो कंटेंट रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा स्टडी सेंटर्स होते हैं और इसके अलावा इसमें रेपिटिशन है, कंसंट्रेशन है, एसोसिएशन है। इसके अलावा इसमें सेशंस, स्टडी सेशंस अवेलेबल हैं जो कि जनरल असेंबली सेशन है। उसके अलावा स्मॉल ग्रुप के लिए एक सेशन मौजूद है, इंडिपेंडेंट सेशंस मौजूद हैं। तो इसके अब हम देखेंगे एडवांटेजेस और मेरिट्स क्या हैं इस सिस्टम के। अ नंबर ऑफ रिसर्चर्स हैव टेस्टेड द यूटिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडियो ट्यूटोरियल सिस्टम एज अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसके ऊपर इसकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए वर्क किया है। इन द लाइट ऑफ दोज फाइंडिंग्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम ऑफ द इफेक्टिवनेस एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडियो ट्यूटोरियल सिस्टम। वी may summarize the utility and merits of this system in the following way. The first one is the audio tutorial system is no less effective than the usual classroom instruction, कि ये क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस की तरह ही इफ़ेक्टिव है प्रोवाइडेड थ्रू द लेक्चर मेथड। जैसे लेक्चर थ्रू मेथड के थ्रू क्लासरूम में इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इसी तरह इसको जो है वो आप इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है इट कैन हेल्प द लर्नर वर्क इंडिपेंडेंटली, इससे स्टूडेंट को इंडिपेंडेंटली वर्क करने की आदत पड़ती है एंड प्रोसीड ऑन द पाथ ऑफ लर्निंग ऑन देयर ओन पेस, और फिर वो अपनी पेस के अकॉर्डिंग उसमें चल पड़ते हैं। एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो वो तेज़ी से उसको कवर कर लेगा, एवरेज है तो वो अपनी पेस के मुताबिक उस पर चलेगा। थर्ड है इट प्रूव्स अ बेटर मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग लर्नर बेस्ड एंड इंडिविजुअली टेलर्ड एजुकेशन। ये लर्नर की नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो बनाया जाता है। तो लर्नर बेस्ड जो है वो ये सिस्टम है, इंडिविजुअली टेलर्ड के इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं, उसकी एबिलिटीज़ हैं, उसके मुताबिक इसमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है थ्रू द डिस्टेंस एजुकेशन मोड। डिस्टेंस एजुकेशन मोड की तरह इसको प्रोवाइड किया जाता है कि ऑडियो टेप्स के अंदर जो है वो मटेरियल को रिकॉर्ड करके स्टूडेंट को पहुंचा दिया जाता है या स्टडी सेंटर्स पे वो आकर उसको पढ़ लेते हैं। इट सूट्स द एबिलिटी एंड नीड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर, और ये इसका एक फ़ायदा ये है कि हर तरह के लर्नर को ये कवर करती है। नीड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर। इसमें स्लो लर्नर्स भी शामिल होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स भी शामिल हैं एंड मे ऑल्सो हेल्प द ब्राइटर स्टूडेंट्स मूव मोर रैपिडली थ्रू द कोर्स। जो ब्राइटर स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, वो अपनी नीड्स और अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो उस कोर्स को कवर कर सकते हैं। फिफ्थ वन इसका पॉइंट है, क्या फ़ायदा है इसका कि इकोनॉमिकली ऑल्सो दिस सिस्टम इज़ मोर एडवांटेजेस टू बोथ द स्टूडेंट्स एंड द क्लासरूम टीचिंग एजुकेशनल अथॉरिटीज़
ये स्टूडेंट्स और टीचिंग अथॉरिटीज़ के लिए भी बड़ा इफ़ेक्टिव है इकोनॉमिकली इन कंपैरिजन टू द कन्वेंशनल मोड ऑफ क्लासरूम टीचिंग मेथड्स। अगर आप उसको कंपैरिजन करें क्लासरूम टीचिंग से तो ये जो है वो टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाया गया है। इसके कुछ डीमेरिट्स और लिमिटेशंस भी हैं जो हम देखेंगे। पहला है द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड थ्रू द ऑडियो ट्यूटोरियल सिस्टम रेस्ट ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ ओनली वन सेंस। ये ऑडियो ट्यूटोरियल सिस्टम अगर आपने नोट किया हो तो स्टूडेंट्स की एक ही सेंस पे ज़्यादा फोकस करती है, दैट इज़ द सेंस ऑफ हियरिंग, जो कि सुनने की हिस्स है, क्योंकि इसमें मटेरियल जो है वो ऑडियो टेप्स में महफूज किया जाता है। तो जब उसको सुनना है तो ज़्यादातर स्टूडेंट कंसनट्रेट करते हैं अपनी हियरिंग सेंस पे, सो अदर सेंसेस आर इग्नोर्ड। सेकेंड इसकी डीमेरिट क्या है, द फ्रीडम प्रोवाइड टू द लर्नर फॉर लर्निंग विद देयर ओन पेस थ्रू देयर इंटरेक्शन with the lesson or instruction carried out in the audio tapes may prove costly to the children। ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स को जो आप मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो कॉस्टली उन्हें लगे। who are less conscious of their responsibilities are not habitual to independent study। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट स्टडी के आदी नहीं होते, तो उनको ये चीज़ मुश्किल लग सकती है। देन दिस सिस्टम नीड्स द सर्विस ऑफ प्रॉपरली मेंटेन स्टडी सेंटर्स। इसके लिए प्रॉपरली मेंटेन स्टडी सेंटर्स चाहिए होते हैं, जो कि एक मुश्किल और कॉस्टली काम हो सकता है।